नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज विंडोज़ लैब का ये तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम ये डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में समझे थे। राइट क्लिक, आइकन, व्यू, शॉट, रिफ्रेश, गैजेट, पर्सनलाइज, इन सारे चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें विंडोज़ लैब का एक अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें जाकर आप स्पेशली लैब के बारे में सीख सकते हैं। और एक थ्योरेटिकल क्लास है फंडामेंटल करके, जिसके प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्यूटर के थ्योरी पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, फंडामेंटल का। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं टास्क बार के बारे में। देखिए, ये जो पट्टी देख रहे हैं, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, समझ गए ना, इस पट्टी को हम लोग, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं पूरा पूरा, जिसको हमने यहाँ पे क्या करा, लाल कवर करा है, ये देखिए ये पट्टी। इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टास्क बार। ठीक है, अब ये टास्क बार क्या होता है, तो देखिए जैसे किसी भी गाड़ी में चढ़ने के लिए पौधान की ज़रूरत होती है, उसी तरह विंडोज़ में मेन्यू के अंदर जाने के लिए, सारे सॉफ्ट एप्लीकेशंस के अंदर जाने के लिए, सेटिंग या रनिंग प्रोग्राम को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है टास्क बार की। ठीक है, इन सारे कामों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो पड़ती है हमें टास्क बार की। ठीक है, तो हम जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं, या स्टार्ट बटन या पिन प्रोग्राम या नोटिफिकेशन, इन सब को देखने के लिए हमें टास्क बार की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो विंडोज़ 8 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोज़ 8, समझ गए ना, जिसमें आपको पता होगा कि उस एप्लीकेशन में जो था वो, या विंडोज़ का जो वर्जन था विंडोज़ 8, ठीक है, उसमें पहली बार टास्क बार को हटाया गया था। उसमें पहली बार किसको हटाया गया था, टास्क बार को। तो जब टास्क बार को हटाया गया था तो वो विंडोज़ ज़्यादा चला नहीं था, तो बाद में 8.1 करके लाया था टास्क बार के साथ। ठीक है, तो पहले भी टास्क बार था विंडोज़ के अलग अलग वर्जन में, और उसके बाद सिर्फ 8 में नहीं था, बाकी सारे वर्जन में टास्क बार अवेलेबल था। अब ये टास्क बार देखिए, एक हॉरिजॉन्टल पट्टी होता है जो नीचे की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाद में हम इसकी जगह को भी चेंज करके देखेंगे आगे अभी जस्ट कि इसके टास्क बार के एरिया को कैसे चेंज किया जाता है। पहले समझते हैं कि टास्क बार कितने भागों में बांटा हुआ था। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट टास्क बार को 4 भागों में बांटा गया। ये स्टार्ट बटन वाला सेक्शन हो गया, या स्टार्ट मेन्यू सेक्शन। ये हो गया पिन सेक्शन, जहाँ पे हमें या तो जो प्रोग्राम को हमने पिन करा वो दिखेगा, या फिर जो रनिंग प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ हो जाता है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे बैटरी, टावर, वॉल्यूम, एक्शन सेंटर इत्यादि के बारे में आपको यहाँ पता चलेगा, डेट एंड टाइम भी। और ये चौथा सेक्शन होता है शो डेस्कटॉप, जहाँ पे सारे रनिंग प्रोग्राम को एक ही बार में छिपाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब मिनिमाइज करके दिखाया जा सकता है डेस्कटॉप को डायरेक्टली, जितने भी रनिंग प्रोग्राम हो सबको एक ही बार में छिपाया जा सकता है। अब इसका बेसिक काम क्या होता है, तो देखिए बेसिक काम सबसे पहले हम लोग इस ये जो पिन सेक्शन है, सेकंड पार्ट, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या होता है वो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम आप यूज करिएगा ना, वो सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे चल रहा होगा वो दिखेगा, या जिसको आप यहाँ पे पिन करके रखे हैं वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे VLC को, ये VLC वाला आइकन रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे, तो इसका एक तरीका होता है कि जो भी आइकन को आप रखना चाहते हैं टास्क बार के ऊपर, उसको पकड़िए, उसके ठठुआ पकड़ के, कान पकड़ के खींच के लाइए और टास्क बार पर आके छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जिस भी आइकन को आप लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्नैपिंग टूल को लाना चाहते हैं स्टार्ट बटन से, तो हम पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमको जो आइकन लाना होगा उस आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा पिन टू टास्क बार, तो इस पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारा आइकन जो वो टास्क बार पे क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। इसके बाद क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हमको पेंट को लाना है टास्क बार पे, तो हम पेंट पे क्लिक करेंगे, तो देखिएगा जब हम पेंट पे क्लिक करेंगे तो सामने पेंट MS पेंट ओपन हो गया, और वो रनिंग प्रोग्राम का आइकन जो वो टास्क बार पे दिखेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोग्राम एक्टिव होगा, अर्थात जो प्रोग्राम चल रहा होगा, चाहे वो बैक एंड में ही क्यों ना चल रहा हो, चाहे वो सामने हो या वो पीछे विंडो के पीछे चल रहा हो, जो भी रनिंग प्रोग्राम होगा उसके चारों बगल इस प्रकार से डार्क विंडो, मतलब एक ना ट्रांसपेरेंट विंडो बन जाएगा, एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा, ये देखिए जो ट्रांसपेरेंट होगा। हाँ, अगर आप बाकी देखिए ये दो आइकन जहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर जा रही है, और ये एक MS पेंट, ये दो अभी एक्टिव है। बाकी प्रोग्राम में देखिए कहीं बॉक्स बना हुआ है, नहीं बना हुआ ना, तो ये प्रोग्राम एक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये पिन है बट रनिंग प्रोग्राम में नहीं, अर्थात ये अभी एक्टिव प्रोग्राम में नहीं है, मतलब ये अभी रैम में लोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ समझिए, तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया। ठीक है, अब ये जो आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, MS पेंट है। अब MS पेंट को हमको पिन करना, ऐसे अगर आप क्लोज कर दीजिएगा तो देखिए आइकन वो उड़ जाएगा, तो इसका मतलब वो पिन प्रोग्राम नहीं था।
जैसे हम यहाँ पे स्नैपिंग टूल पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे स्नैपिंग टूल आ गया, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार है। अब ये जो ऑप्शन है अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस प्रकार से हम इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका आइकन है ये आपका पिन है, इसको क्लोज करने के बाद भी देखिए अभी दिख रहा है, इसी को राइट क्लिक करके अनपिन कर देंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ से भी हट जाएगा। तो राइट क्लिक करके किसी भी आइकन पे हम पिन भी कर सकते हैं, और जिस आइकन को हटाना उसके टास्क बार पे उस आइकन पे राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ से हम उसको अनपिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टास्क बार पे आइकन को कैसे लाया और हटाया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़, एक चीज़ समझ में आ गया। अब है कि आइकन को ढूंढा कैसे जाए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट बटन का। तो स्टार्ट बटन का क्या काम होता है, स्टार्ट बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये दो भागों में बटा होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यह है विंडोज 7 का। 8 में थोड़ा अलग होगा, 8 तो बंदे हो गया, 8 का तो बातें छोड़िए। 10 का थोड़ा अलग होगा, 11 का थोड़ा और अलग हो जाता है। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द मेरे भाई हम आपको 10 पे नहीं डायरेक्ट 11 पे ही वीडियो बना के देंगे। आई थिंक जो यूजर होगा वो 10 का बचा नहीं होगा, जो भी होगा वो 11 में शिफ्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो हम बहुत जल्द 11 पे भी लाएंगे, चूँकि बहुत सारे डिमांडेड होता है कि सर 7 पे भी बनाइए, तो हम इसीलिए 7 पे लेकर आए। बट वादा मैं कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हम आपको स्पेशल विंडोज 11 का भी एक प्ले लिस्ट बनाएंगे, जिनमें जो हम 7 में काम बता रहे वही काम आपको 11 में भी बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वो अच्छा लग रहा है तो स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो सेक्शन में बता रहेगा। तो पहले हम ये उजला वाला सेक्शन के बारे में समझते हैं, लेफ्ट एरिया के बारे में। ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्रोग्राम दिख रहा है। अब ये प्रोग्राम कौन सा है, ये हर एक मेरे कंप्यूटर में ऐसा दिख रहा होगा, आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि अलग अलग दिख रहा हो। ठीक है ना, ये क्या है वो समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका काम क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम है या तो ये रिसेंट में यूज किया हुआ प्रोग्राम होगा, या सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ प्रोग्राम होगा, या फिर हम इसको पिन किए होंगे। जी हाँ, हम स्टार्ट मेन्यू में भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए जैसे ये कैलकुलेटर, राइट क्लिक कीजिए तो लिखा हुआ पिन टू स्टार्ट मेन्यू। जैसे स्टार्ट मेन्यू पे पिन कीजिएगा तो ये ऊपर के तरफ चला जाएगा। देखिए ये टर्बो C++ पहले से पिन था तो इसमें रिमूव का ऑप्शन आ गया। इस पर क्लिक कीजिएगा तो अनपिन है ना, मतलब सॉरी रिमूव कीजिएगा तो लिस्ट से हट जाएगा। अनपिन कर दीजिएगा तो ये स्टार्ट मेन्यू में दिखेगा अगर रिसेंट में यूज किए होंगे। बट जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक रिसेंट से छटते जाएगा। लेकिन अगर हम पिन कर देंगे तो कितनों प्रोग्राम बढ़ेगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट मेन्यू में भी पिन कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट मेन्यू के बारे में फिलहाल समझते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक एरो दिया हुआ, अगर किसी भी एप्लीकेशन के सामने इस प्रकार से ब्लैक त्रिभुज दिया जैसा दिया हो, इसका मतलब समझिए मोर ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं, मोर ऑप्शन। मतलब इससे संबंधित ऑप्शन दाएं तरफ खुलेगा। अब ये क्या खुलेगा, जैसे देखिए नोटपैड है तो नोटपैड में ये सब फाइल खुल जाएगा, MS वर्ड में ये सब फाइल हम सेव किए होंगे तो वो सब खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक एरो का मतलब हो गया कि दाएं तरफ दिख रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट राइट साइड में, इस विंडो के राइट साइड के पैनल पे जो है आपके इसके फाइल जो है वो खुले होंगे। अगर आपको इसमें से कोई फाइल चाहिए डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो वो फाइल आपके MS वर्ड वाले एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम का काम क्या होता है, नाम ही से सभी प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से लेके सभी प्रोग्राम आपको मैनुअली दिखेगा। अगर एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे किसी जैसे मान ली एडोब है, अब एडोब के अंदर बहुत सारे फाइल हो सकता है। ठीक है, एडोब पेज मेकर वगैरह, तो अगर वो तो एक फोल्डर के रूप में दिखेगा, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं ऑफिस के अंदर, इसीलिए ऑफिस यहाँ पे एक फोल्डर के रूप में आपको दिख रहा है। ये सब जितने भी आप येलो आइकन दिख रहे हैं ये एक फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, और ये सब जैसे एडोब फोटोशॉप है, इसके बेचारा ये अकेला है, कुमारा अकेला था, शादीशुदा नहीं है बेचारा, समझ रहे हो। तो ये आपको सिंगल दिखेगा। जैसे एक्सेल, ये रिसेंट वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सिंगल भी रूप में भी दिख रहा है, और आपको MS ऑफिस के अंदर भी आपको जो वो एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 7 दिखेगा, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन जो 2016, 19, 21 है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। बैक करेंगे तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। यह सर्च का काम होता है ढूंढने के लिए। जैसे देखिए आपको ये नहीं पता है कि ऑल प्रोग्राम में हम कहाँ जाएंगे कोई भी प्रोग्राम को ढूंढने के लिए। जैसे हमको मान लिया पेज मेकर ढूंढना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे PAGE। ठीक है, तो एडोब पेज मेकर ऑटोमेटिक आ गया। हमको पेंट ढूंढना है, MS पेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे PAINT, तो देखिए ऊपर में पेंट आ गया, इस पर क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। हमको वर्ड ढूंढना है तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड, WORD, तो वर्ड नाम का एप्लीकेशन आ जाएगा। जो वर्जन इंस्टॉल होगा जिस पे आपको काम करना है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से कोई फाइल ढूंढना है, जैसे हमको लिखना COURSE कोर्स, तो अगर कोर्स नाम का कोई फाइल रहता तो यहाँ पे वो आपका अवेलेबल हो जाता। तो यहाँ पे कोई भी आप फाइल या एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जब आप बैक आइएगा तो यहाँ पे कुछ ये जो आप राइट साइड के सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे ये फोटो देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं यूजर सेक्शन।
ये हो गया यूजर का नाम, ये डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, ये कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है जहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन हम फिलहाल बेसिक आपको समझा रहे हैं। एक एक करके हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से इनको समझेंगे और बाद में इसको स्टार्ट मेन्यू के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या कंप्यूटर क्लासेस जो है या यूजर ये सब कैसे है। तो ये विंडोज़ के जब कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रॉपर लैब में जाएंगे तब समझेंगे। उससे पहले भी बेसिक बहुत सारी जानकारी है जो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे जान नहीं रहे, शटडाउन पे क्लिक तो कंप्यूटर सीधा बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए तो शटडाउन ऑप्शन आएगा, जहाँ पे स्विच यूजर करके आप एक से दूसरे यूजर पर जा सकते हैं। लॉग ऑफ करके जो रनिंग प्रोग्राम होगा उसको एक ही बार में बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, या विंडोज़ का अगर रिज्यूम कर सकते हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं कि अगर फोर्सली बंद हो गया तो वहीं से विंडोज़ मेरा स्टार्ट हो। इसके अलावा हाइबरनेट पे क्लिक कर सकते हैं या इसको एक्टिव कर सकते हैं। समझ गए? अब आते हैं थोड़े से हम और टास्क बार के बारे में। अब टास्क बार पे देखिए बहुत सारे आइकन है। इन आइकन की जगह को चेंज करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग करके खींचिए और जहां मन है उसको जाके वहां छोड़ दीजिए। इसको हम अपने हिसाब से सीरियली क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए हमको एक नंबर पे ये इसको खोलना है, तो विंडोज़ के साथ एक दबाएंगे तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये फोटोशॉप है, तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे, तो विंडोज़ के साथ 6 दबाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, जो फोटोशॉप होगा वो आपका ओपन होके आ जाएगा। तो सीरियली सजाने में ये होता है कि आप विंडोज़ को क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 नंबर दबा के इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब इसको इसके जगह को भी चेंज कर सकते हैं और इसके क्रम को सही तरीके से सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते या घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। जो जितना जोड़ी होगा उसको उस हिसाब से उस नंबर पर आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आएगा कि कैसे इस पर से आइकन को लाया जाता है, कैसे आइकन हटाया जाता है और कैसे उसके पोजीशन को जो वो चेंज किया जाता है। इसके बाद अगर आप टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिएगा, टास्क बार पे क्या कीजिएगा, राइट क्लिक, तो आपको कुछ ऑप्शन से दिखाई मिलेगा। याद रखें, राइट क्लिक किसी आइकन पर नहीं करना। देखो आइकन पर राइट क्लिक करोगे तो अनपिन का ऑप्शन आ जाएगा या ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। आप बाहर खाली जगह पर राइट क्लिक करोगे, खाली जगह पर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहला टूल बार, कैस्केड विंडो, शो डेस्कटॉप, स्टार्ट टास्क मैनेजर, लॉक टास्क बार एंड प्रॉपर्टीज, ये आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं टूल बार के बारे में कि भैया टूल बार पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा एड्रेस। इस पर जब क्लिक करोगे तो एक एड्रेस बॉक्स खुल जाएगा, जो इंटरनेट कनेक्ट करके आप यहाँ से कुछ भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। फिर आप राइट क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करोगे, टूल बार में जाओगे तो यहाँ से एड्रेस की जगह आपको मिल जाएगा लिंक। तो पहले एड्रेस को हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हम यहाँ पे चाहे तो लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जब लिंक पे क्लिक है तो डबल एरो मिलेगा, आपको बोलेगा कि आप किसके थ्रू वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए राइट क्लिक कीजिए तो टूल बार पे आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप लिंक पे पहुँच सकते हो। उसके बाद देखिए राइट क्लिक कीजिएगा तो एक टेबलेट पीसी इनपुट पैनल, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई। इस पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे इसके अंदर, ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको पोजीशन लगा दे। ठीक है, जब आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए टेबलेट पीसी इनपुट पैनल मिलेगा। आप इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो एक वर्चुअल कीबोर्ड खुलेगा इस प्रकार से, इसको वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे आइकन बनेगा, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक सामने आपको एक कीबोर्ड जैसा खुलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा। इसका क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हमको कुछ भी लिखना है, ठीक है ना, हमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी लिखना है। जैसे हमको लिखना के सर, थोड़ा स्लो होगा इसमें, रियल, मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा केकेसर ट्यूटोरियल, ठीक है ना। अब ये वर्चुअल, इसको बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। ये आपको कंप्यूटर मतलब टच स्क्रीन में अच्छा काम करेगा, मोबाइल में भी देखने को मिलता होगा। यहाँ से इसके कोना से पकड़ के साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं आपका कीबोर्ड खराब हो गया, कहीं आप काम कर रहे हैं फील्ड वर्क में है या मार्केट में है, या आप कहीं घर पे काम कर रहे हैं, रात का टाइम है, कीबोर्ड आपका अचानक खराब हो गया, कुछ बटन सही से काम नहीं कर, अचानक उठ के मार्केट तो नहीं चला जाएगा, सब कुछ का समय होता है। अब आपको काम करना जरूरी है। अगर आपका लैपटॉप टच है तो अच्छी बात है, कंप्यूटर टच है तो अच्छी बात है, यहाँ से सीधा आप इसको ओपन करा और टच करके आपने टाइप कर लिया। अगर आपका टच नहीं है, कीबोर्ड का आपका सही से काम नहीं कर रहा, कुछ बटन काम करना छोड़ दिया, तो आप यहाँ से जाइए वर्चुअल कीबोर्ड को लाइए, ठीक है, और आप इस प्रकार से जो भी लिखना होगा आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, इसको परमानेंट हटाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर लीजिए, यहाँ से टूल बार में जाइए और यहाँ से टेबलेट इस पीसी इनपुट पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा, बट यहाँ रहेगा। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये फिर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
टूल बार के बाद आपको देखिएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का काम क्या होता है वो समझिए। हम यहाँ से चलिए व्यू में जाते हैं और डेस्कटॉप के सारे आइकन को यहाँ से हटा दिए। देखिए अभी आपके पास डेस्कटॉप का कोनो आइकन नहीं है और हम चाहते हैं कि मेरा डेस्कटॉप जो वो कहाँ आ जाए, टास्क बार पे आ जाए। तो हम इसके लिए टूल बार में जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा व्हाइट कलर का डबल एरो आएगा, जहाँ आपके डेस्कटॉप पे पहले से जितने ऑप्शन, आइकन, फोल्डर, फाइल जो भी मौजूद था, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक है जाने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा डेस्कटॉप पूरा क्लियरली दिखे बट आइकन हम वर्चुअली कहीं क्रिएट करें, तो आप उसको टास्क बार पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर लाने के लिए व्यू में जाइए, शो डेस्कटॉप कर दीजिए, तो सारे के सारे वापस आ भी जाएंगे। ठीक है, इसको हटाने के लिए जहाँ से लाए थे वहीं जाके क्लिक कीजिए तो भाई साहब हट भी जाएगा। एक होता है लैंग्वेज बार, यह है गूगल इनपुट, जिसमें आप हिंदी से इंग्लिश में लिख कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश में लिखिए, वो आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा MS ऑफिस के अंदर। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज बार का। इस बार न्यू टूल बार, आप यहाँ पे जाके आप अपना एक पर्सनली, जैसे हमको डाउनलोड का टूल बार बनाना, यहाँ से हमने सेलेक्ट करा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एक टूल बार बन गया। तो ये डाउनलोड नाम का जो फोल्डर होगा उसका पूरा का पूरा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। तो आप न्यू टूल बार के माध्यम से खुद का भी एक अपना एक टूल बार यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए एक डाउनलोड नाम का यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना, फिर यहाँ से ठीक हटा दीजिए तो वो आपका हट भी जाएगा। अब दोबारा जाइएगा तो वो आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर से आप न्यू टूल बार में जाकर उसको बना भी सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं होगा। राइट क्लिक अंदर कैस्केड, शो विंडोज, साइड बाय साइड, ये आपको हाईलाइट नहीं है। इसको कैसे हाईलाइट करेंगे? तो इसको हाईलाइट करने का तरीका, इसके लिए आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन खोलना होगा। हमने यहाँ पे नोटपैड खोल रखा है, हम यहाँ पे MS पेंट को खोल दिए। ठीक है, इसके भी विंडो के साइज को छोटा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्डपैड को ओपन कर लेंगे, WORD वर्डपैड। तो अभी मेरे पास 3 एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब वर्तमान में एक्टिव तो एक ही रहेगा ना, है ना। अब इन तीनों को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कैस्केड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए तीनों सीरीज जैसा अरेंज हो गया। जिसको मैक्सिमाइज कीजिएगा वही आपका सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर जाइए विंडो स्टैक्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो ये एक दूसरे को एक पट्टी के रो के रूप में दिखेगा। फिर आप जिसको मैक्सिमाइज कीजिएगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा विंडो साइड बाय साइड, इस पर क्लिक कीजिए तो जितने भी विंडोज होंगे वो लेफ्ट राइट में क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज बट जाएगा। यहाँ पर वही कहानी है, जो एप्लीकेशन आपको चाहिए आप मैक्सिमाइज कीजिए, वही सामने आपके एक्टिव होके आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा है शो अंडो शो साइड बाय साइड, इसको अंडो कीजिए तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। ठीक है, शो डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिएगा तो सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे। फिर इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, शो ओपन विंडोज, तो सारे के सारे विंडोज जो जैसे एक्टिव होंगे, जैसे पहले अवस्था में होंगे उसी अवस्था में आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, ये भी आके आप समझ में आ गया। स्टार्ट टास्क मैनेजर में जाके हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम रनिंग है। जैसे हमको इस पर क्लिक करना, यहाँ पे इंड टास्क करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका इंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सारे प्रोग्राम आपका क्या होते चलेगा, इंड होते चलेगा। ठीक है, प्रोसेस में जाके देख सकते हैं कौन कौन प्रोसेस होता है। सर्विस में जाके सर्विस को चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में जाके CPU और मेमोरी के बारे में आप यहाँ से विजुअली चेक कर सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। इस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल यहीं तक समझ गए। इसके बाद लॉक टास्क पर में जाइएगा तो लॉक टास्क पर का काम क्या होता है वो समझिए। अगर आप लॉक नहीं कीजिएगा तो इसके कोना में जब माउस पॉइंटर रखेगा तो माउस पॉइंटर 2 तीर में बढ़ जाएगा, अप एंड डाउन। इसको आप खींच के क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, समझ गए, और खींच के क्या कर सकते हैं नीचे, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लॉक कर दीजिएगा तो ये किसी भी तरीके से मूव नहीं होगा। अगर अनलॉक रहेगा तो आप इसको 20 से पकड़ के ऊपर कीजिएगा तो ऊपर जाएगा टास्क बार, राइट कीजिएगा तो राइट जाएगा 20 से पकड़ के खाली जगह पे, लेफ्ट ड्रैगिंग कीजिएगा तो लेफ्ट जाएगा, और नीचे कीजिएगा तो नीचे जाएगा। एक बार हम लोग लॉक करके देखते हैं कैसा होता है कि नहीं होता, देख लीजिए। ना ऊपर जाएगा ना नीचे ना टॉप बॉटम कहीं नहीं जाएगा, तो अर्थात लॉक कर दिया तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ऑटो हाइट पे क्लिक कीजिएगा, यूज स्मॉल आइकन ओके कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, आइकन भी छोटा हो जाएगा, ऑटो हाइड हो जाएगा। जैसे विंडोज 8 में था ही नहीं उसी प्रकार से आपको फील होगा। फिर माउस लेके आइएगा तो ये आपको दिखना भी चालू हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में जाइए, ऑटो हाइड लॉक जो भी लगाना उसको यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। तो चूंकि विंडोज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आगे की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में और समझाएंगे, और ये आइकन्स लैपटॉप में हम आपको समझाएंगे कि बैटरी पे पावर सेविंग मोड क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, ब्राइटनेस वगैरह कैसे कम किया जाता है, स्क्रीन स्लिप मोड कैसे सेट करेंगे लैपटॉप वालों के लिए, खास के लिए डेस्कटॉप में तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इन सारी चीज़ों के हम अगले वीडियो में डेडिकेटेड अगले क्लास के लैब वीडियो में बनाने वाले हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।